हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है, इस रिलेशनशिप को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो अगर ये सब सवाल आपके हैं तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Harvest, the Horned God, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, and the Green Man. Okay. So हमारे पास है Ace of Pentacles. Ace of Pentacles के साथ लगता है जैसे कि इस पर्सन को ये लगता है कि आपके आने के बाद अब उन्हें किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप सब कुछ ऑफर करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को संभाल लेंगे। हार्वेस्ट का कार्ड है, सो प्रोबेबली ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और ये यही चाहेंगे कि जो कुछ भी आपके पास है आप उसे शेयर करें। क्योंकि हार्वेस्ट का कार्ड अगर आप देखें तो इस पर्सन के पास काफ़ी कुछ है एंड एक हैप्पी लाइफ है इनके पास। और ये कपल दोनों जो कुछ भी है उसे आपस में शेयर कर रहा है। सो हो सकता है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन आपके साथ एक परफेक्ट फ्यूचर देख रहा है और उन्हें उम्मीद है कि आप बहुत कुछ ऑफर करेंगे उन्हें। ओके, ऑल्सो द हॉर्न गॉड का कार्ड है, तो ये वो पर्सन है जो आपसे इमोशनल लेवल पे भी कनेक्टेड है। इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को शेयर करने के बारे में है। उन्हें पता है कि अट्रैक्शन है यहाँ पे, डीप कनेक्शन है। सो उन्हें लग रहा है कि वो एक परफेक्ट सिचुएशन में है, बट शायद इन्हें किसी बात का इंतजार है। वो ये कि आप उन्हें प्रपोज कब करेंगे या कब ये रिलेशनशिप आपकी तरफ से आगे बढ़ेगा। नाउ ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि किसी तरीके से खुद को आपसे कम समझता है, उसके वजह से इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। ओके, मे बी ये कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों के लुक्स, आप दोनों का मनी, आप दोनों का स्टेटस, आप दोनों का बैकग्राउंड, आप दोनों की पर्सनालिटी, आप दोनों का बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, इनफैक्ट ये शायद आप दोनों के पास्ट को भी कंपेयर कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। सो उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी तरफ से कमिटमेंट के लिए इनिशिएटिव लेते हैं तो वो शायद सेल्फिश जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वो कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए तो ये कुछ ऐसा है जो उन्हें लगा था कि वो डिजर्व करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा है। ओके, उन्हें लगा था कि जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलेगा, बट आपके मिलने के बाद उन्हें लगने लगा कि ओके ये तो उससे भी काफी बेहतर है। सो ये पर्सन थोड़ा हिचकिचा रहा है, सोच रहा है कि पता नहीं आप इसके लिए रेडी होंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें इस रिलेशनशिप पे वो सब कुछ मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, बट क्या आपको मिल रहा है? वो सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें अपने काबिल समझते हैं, क्या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहेंगे। सो इसलिए पर्सन चाहता है कि आप खुद ही सारे इनिशिएटिव लें और तब जाके उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस होगा। ओके, और द ग्रीन मैन का कार्ड भी है यहाँ पे। सो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बट उम्मीद ये है कि सारे इनिशिएटिव आप लें। ओके, और तभी चीज़ें आसान होंगी। उन्हें लगता है कि आपके कहने से उनके मन से ये बोझ हट जाएगा कि शायद वो ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। सो इट्स लाइक ये पर्सन चाहता तो है कि आप उन्हें वो सब कुछ ऑफर करें जो उन्हें चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको प्रपोज करके या खुद इनिशिएटिव लेके ये चीज़ है, ये पर्सन बहुत ऑब्वियस नहीं करना चाहता। नॉट लाइक कि ये आपको प्रपोज करना नहीं चाहते, बट आपको ये नहीं फील करवाना चाहते कि वो जल्दबाजी में है, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ मिल सकता है या उनके कुछ ड्रीम्स हैं जो उन्हें लगता है कि आप पूरे कर देंगे। ओके, तो ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
अब नेक्स्ट स्टेज पे इस रिलेशनशिप को ले जाने का जो काम है वो आप करें। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Queen of Wands, Three of Wands, the Earth Mother, King of Chalices, and the Star. Okay. So हमारे पास है the Earth Mother. The Earth Mother के साथ obviously ये एक नए ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एक साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। इनफैक्ट थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या नहीं। और इस पॉइंट पे ये इस बात को लेके बहुत ही स्केप्टिकल है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को वो देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गॉर्जियस है, मैच्योर है और उनके लिए कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं है, यानी वो उनसे ज़्यादा डिजर्व करती है। तो द स्टार के साथ ये पर्सन फ्यूचर को देख रहा है एंड सोच रहा है कि क्या वो इस स्टार को पा सकते हैं। आई थिंक ये बहुत हेजिटेट कर रहे हैं अपने मन को फॉलो करने में। ऑल्सो किंग ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो ये पर्सन सेटल डाउन होना चाहता है लाइफ में। इन्हें लगता है कि ये परफेक्ट रिलेशनशिप है और आप दोनों चाहे तो हमेशा साथ रह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि या तो आप ही इनिशिएटिव लें और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और आप दोनों कमिटमेंट करें, या फिर जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा। वो अपनी तरफ से कोई स्पेशल एफर्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही है। ये पर्सन यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप बस उनके साथ यूं ही बने रहें, उन्हें प्यार करते रहें, चाहे आपको कमिटमेंट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। ऑल्सो किंग ऑफ चैलिसेस है तो कुछ केसेस में ये किसी कमिटेड या मैरिड पर्सन के भी बारे में बात कर सकता है। ओके, तो ये पर्सन उन लोगों में से है जो ये उम्मीद कर रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप सारे इनिशिएटिव लेते हैं तो। और दूसरी तरफ आपसे अनकंडीशनल लव पाने की उम्मीद है कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं भी लेते और वो यूं ही वेट करते रहते हैं तो आप अपनी तरफ से उन्हें अपना लव ऑफर करते रहेंगे, स्पेशली अगर आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में है तो। सो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। ओके, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एंजॉय तो करना चाहता है बट एफर्ट्स करने के लिए फिलहाल तो ये प्रिपेयर्ड नहीं नजर आ रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Run with wolves। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन को फॉलो करना ज़रूरी है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए और वहाँ आप पहुँच जाएंगे जल्दी जहाँ आपको होना चाहिए। ओके, आई थिंक टैरो आपको यहाँ ये गाइडेंस दे रहा है कि चाहे कोई आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करे, आपको उस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ इस बात की परवाह होनी चाहिए कि क्या आपका लव रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं, या आपको लग रहा है कि आपको उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बहुत क्लियर कर देंगे चीज़ें। ओके, आप इनके बिहेवियर से समझ जाएंगे कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं, सिर्फ गिवर बनना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। बट अगर आप बैलेंस चाहते हैं तो शायद वो इस वक्त अचीव नहीं हो पाएगा एंड इस बात पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।